Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि हम जो अपने आने वाले डी फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम है जो कि नवंबर 2022 में प्रपोज डेट है, उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं या करेंगे। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में कि आपके सिलेबस में ऑलरेडी हैं और उन सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हमको कवर करना ज़रूरी है और क्या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपकी बात करें हम लोग एग्ज़ाम की, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको जनरली जानना ज़रूरी है एज ए फार्मासिस्ट, तो वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं फ्रिक्वेंटली, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे डी फार्मेसी एग्ज़ाम को लेकर हो या फिर आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो, तो इन टॉपिक से ही क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली कोरोलॉजी के आते हैं। सो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो डी फार्मेसी एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में हैं, उसमें से एक है आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसके अलावा आप केमिस्ट्री हैं और आपके फार्मास्यूटिक्स हैं। तो आज हम कवर करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। तो फार्माकोलॉजी के सिलेबस आप देखेंगे, आपके डी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपके फर्स्ट ईयर में है, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है वो मेंशन नहीं है डी फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम में, बट उससे क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि वो फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है। हम बात करें फार्माकोलॉजी की, तो उसमें इनबिल्ट फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये इनबिल्ट होते हैं, इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ कि इससे जो है टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स के बारे में कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ द फार्माकोलॉजी। तो बेसिकली इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्या बेसिक डिफिनेशंस हैं आपके फार्माकोलॉजी का, फार्माकोडायनेमिक का, फार्माकोकाइनेटिक का, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या आप, ये सब हम पढ़ते हैं बेसिकली इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम बनते हैं। या तो आप पढ़िए कि उनके क्या क्या बेसिक ब्रांचेस होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि फार्माकोथेरेपी हो गया, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी हो गया, ये सब फार्माकोलॉजी के इनबिल्ट होते हैं। तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। आपके जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हैं वो सब पढ़ सकते हैं आप किसमें, इंट्रोडक्शन पे बेसिकली। सेकंड टॉपिक है आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से अप्रॉक्सीमेटली जो है क्वेश्चंस बनेंगे ही। अब ये पैटर्न पता नहीं है कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस हिसाब से हम नहीं बोल सकते, बट जो है 1 से 2 क्वेश्चंस इससे फ्रिक्वेंटली बनते हैं। इसमें 2 टाइप के रूट्स होते हैं, आपको पता है। एक होता है आपका लोकल रूट्स, एक होता है आपका सिस्टमिक रूट्स, ठीक है। ये टर्म्स कैसे डिफाइन किया गया है, इनके इफेक्ट के बेस पे। लोकल रूट्स मतलब ऐसे रूट्स जिससे जो एक्शन है आपका लोकली मिले, मिसी एक मतलब किसी खास एरिया पे, किसी खास साइट ऑफ टिश्यूज़ पे ही आपका एक्शन देखने को मिलता है, वो बोलते हैं उसको लोकल रूट। जिसमें आते हैं आपके टॉपिकल, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, आपके जो ऑइंटमेंट हैं, आपके सपोजिटरीज हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका इंट्राथिकल है, इंट्रा आर्टरी है, इंट्राक्रैनियल है, ये सब आपके लोकली इफेक्ट हैं। बात करें सिस्टमिक की, सिस्टमिक में मतलब ऐसे ड्रग जिनको लेने के बाद या ऐसे रूट जिनसे हम लेने के बाद हमारे पूरे बॉडी में या सिस्टमिक इफेक्ट आ सकते हैं, मतलब उनसे जो डायरेक्टली ड्रग है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, वेंस के जो ब्लड है उनमें पहुंचते हैं और पूरे हार्ट के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। जैसे कि बात करें ओरल है और पेंट्रल है। ओरल के ओरल रूट्स हैं, सबलिंगुअल हैं, इसके अलावा आपका जो भी इंट्राविनस हैं, इंट्रामस्कुलर हैं, सबक्यूटेनियस हैं, वो आपके क्या हैं, सिस्टमिक रूट है। मतलब सिस्टमिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, पूरे बॉडी में इफेक्ट दे सकता है। लोकल में केवल लोकली ही किसी पर्टिकुलर साइट पर ही एक्शन देगा, ठीक है। तो वो सब पढ़िए आप, इससे आपका लगभग जो है अगर हम बात करें ओवरऑल परसेंटेज की, तो इससे आपका फिक्स है कि क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है, फिक्स है, तो पढ़ना जरूरी है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उससे तो क्वेश्चंस आना ही है। तो फार्माकोकाइनेटिक में बेसिकली हम पढ़ते हैं ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो आपके डी फार्मेसी के हिसाब से डीप में नहीं पढ़ना है, जो बेसिक्स हैं। जैसे कि बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, मतलब जब कोई हम ड्रग इंटेक करते हैं तो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना, जो पाथवे हैं वो आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन है। अब कितना अमाउंट वो पहुंच रहा है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन से, वो डिपेंड करता है आपके हमारे बायो अवेलेबिलिटी पे। जो बेसिक टर्म्स हैं आपके एब्जॉर्प्शन के अंडर में आते हैं, जैसे कि बायो अवेलेबिलिटी आते हैं, ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी हो गया, आपके बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, ये सब आप देखिए, है ना। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है,
प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ना, जैसे कि बात करें ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, इसमें आपका पैसिव डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मेनली आपका पैसिव है और आपके एक्टिव है ना। इससे बहुत सारे और टाइप्स होते हैं, आप देखिए आपके सिलेबस में क्या है, क्या बुक में आप पढ़े हैं वो सब देखिए। उसके अलावा आपके बहुत सारे और हैं, जैसे कि बात करें पिनोसाइटोसिस हैं, फेगोसाइटोसिस हैं। तो बेसिक जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हैं वो उनको आप पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं द फैक्टर अफेक्टिंग देम, उसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डोसेज फॉर्म हो गया, बॉडी वेट हो गया, फूड कंजप्शन हो गया, ये सब आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, बेसिकली मेटाबॉलिज्म के 2 फेज होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2, ठीक है। तो ये सब पढ़िए, है ना, इसका जो बेसिक टर्म्स हैं वो पढ़िए, ठीक। तो इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 याद रखिए, फेज़ 1 और फेज़ 2, है ना। फेज़ 1 में बेसिकली आपका अल्ट्रेशन ऑफ द केमिकल नेचर होता है, ठीक है, और जो फेज़ 2 है उसमें आपका एलिमिनेशन होता है, ठीक। तो ये सब पढ़िए। उसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन में जो भी एक्सक्रीशन होते हैं, तीन तरीके से होते हैं आपके जो यूरिन फॉर्मेशन का। तो आपके जो एक्सक्रीशन है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, किडनी तो मेन है ही, इसके अलावा लंग्स हैं, स्किन है ना, आपके टीयर्स हैं, इनसे भी ड्रग एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। बात करें किडनी की, तो किडनी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, 2 तरीके से आपका ड्रग बाहर जाता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन से ड्रग अंदर आता है, तो उसके क्या बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो पढ़िए। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रोटीन बाइंडिंग, ये क्या होता है इसको पढ़िए। क्या इसके बेसिक फैक्टर्स हैं, ये क्या काम करता है, इससे कितने टाइप्स होते हैं प्रोटीन्स के, खासकर 2 मेनली होते हैं आपके हिसाब से, एल्ब्यूमिन है और आपका अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, है ना। तो ये सब किस में हो सकते हैं, अब आपके एल्ब्यूमिन आपके एसिडिक ड्रग के लिए है या आपके बेसिक ड्रग के लिए है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप पढ़िए जरूर, ठीक है। इसके अलावा आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके इसके लिए। तो आप सिलेबस देखिए, बुक देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए उसको। रिवाइज करने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, है ना, पहले करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में, बेसिकली आपको पढ़ना है जितने भी रिसेप्टर्स टाइप्स हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और किस तरीके से हमारा ड्रग एक्शन देता है। जैसे कि बात करें बाय द एंजाइम, बाय द आयन चैनल्स, बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और आपके जो रिसेप्टर्स हैं इसमें 4 टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, लिगांड गेटेड आयन चैनल्स, क्या बेसिक्स है उनके, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स और एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। इनके केवल बेसिक्स ही पढ़ना है, डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, डीप फार्म के लेवल पे इतना डिटेल नहीं आएगा, जो आपने पढ़ा है वही पढ़िए आप, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपके मेनली क्या पढ़ेंगे आप, रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में शॉर्ट वे पे पढ़ेंगे, ठीक है, और जितने भी आपके जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सब पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जितने भी आपके ड्रग आएंगे या डिसीज आएंगे उनके अगेंस्ट में जो ड्रग यूज़ करते हैं उनका ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने पढ़ लिया अगर क्लासिफिकेशंस, तो आपके जो आधे सिलेबस हैं यही खत्म हो गए डी फार्म के हिसाब से। उसके अलावा आपका उनके जो बेसिक्स पॉइंट हैं, जैसे कि बात करें स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन, यूज और एडीआर। तो मोड ऑफ एक्शन सभी के पढ़ने हैं, बेसिक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एडीआर जो स्पेसिफिक एडीआर है वो पढ़ने हैं, करीब 50 से 60 जो ड्रग हैं उनके स्पेसिफिक एडीआर है ना, वो आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, या मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको दोबारा नेक्स्ट डे पे, तो आप देखिए उसको, वो अभी ज़रूरी है ना। तो उसमें आपके जो बात करें ड्रग की, तो उसमें पहला है आपका सीएनएस के ड्रग। सीएनएस की बात करें तो उसमें आपके जनरल एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स जो एनएसआईडीज हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। आपके नार्कोटिक में मॉर्फिन इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर सेटो हिप्नोटिक्स आप छोड़ेंगे नहीं, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ये सबको आप छोड़ सकते हैं। एंटी कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको सेटो हिप्नोटिक्स आप चाहे तो अपने बुक में सिलेबस में निकाल के टिक मारिए कि क्या पढ़ना है आपको मेजरली। एंटी कन्वर्जन ड्रग ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन में केवल ड्रग के नाम याद रखना है। फिर आपका एंटी पार्किंसन ड्रग इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िए आप। फिर आते हैं लोकल एस्थेटिक्स में आपके ड्रग के नाम याद रखिए और इनका बेसिक मोड ऑफ एक्शन याद रखिए। ड्रग एक्टिंग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आप जो कोलिनर्जिक ड्रग हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं, एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एनएस तो पूरा का पूरा
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इससे आपके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली बनते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। इनके बेसिक ड्रग के नाम पढ़िए, बस इन टॉपिक से केवल ड्रग के नाम पढ़िए, इनका डिटेल पढ़ेंगे आप, इतने का डिटेल पढ़ना है आपको। इनको आप केवल नाम पढ़िए, ड्रग का केवल नाम पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन आई। इसमें केवल आपके हैं ग्लूकोमा पढ़िए मेनली, इससे केवल ड्रग के नाम याद रखिए, कौन कौन से ड्रग मीडियाट्रिक होते हैं, जैसे कि बात करें एड्रेनलिन वगैरह, है ना, देखेंगे आप। फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको केवल पढ़ना है ब्रोंकोडायलेटर्स, बस यही पढ़िए आप, केवल अस्थमा पढ़िए, बाकी को ध्यान मत दीजिए। फिर आते हैं आपके एंटासिड्स, आपके हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन में आपका पढ़ेंगे केवल एंटी हिस्टामिन्स पढ़िए, ये मेनली हैं। और आपके जो सेरोटोनिन के जो बेसिकली क्लिनिकल यूजेस हैं, जैसे कि बात करें माइग्रेन में यूज़ करते हैं, तो सब पढ़िए, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं आपको कार्डियोस्कुलर ड्रग्स, ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। सारे जो टॉपिक्स हैं, कार्डियोटोनिक्स हो, अरिथमिया हो, एंजाइना हो, हाइपरटेंसी हो, ये पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। बात करें ब्लड में आप पढ़ें केवल कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट्स ही मेन आपके ड्रग हैं, इसके अलावा ब्लड सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना, या उसको बोलते हैं हिमेटेनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो रीनल फंक्शन है उसमें पढ़ें केवल डायबिटिक ही पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी सब आप छोड़ सकते हैं। आप सिलेबस निकालिए और उसको टिक मारते जाइए, है ना। फिर आते हैं हार्मोन और हार्मोन एंटागोनिस्ट, इसमें भी बहुत सारे ड्रग हैं, बट आपको जो मेजरली इंपॉर्टेंट है वो आपका है कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंपॉर्टेंट है, एंटी थायराइड एजेंट्स, हाइपोग्लाइसेमिक में आप इंसुलिन और एंटी डायबिटिक ड्रग को पढ़ेंगे ही, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही। और आपके ये इन 3 टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बात करें डाइजेस्टिव में पढ़ना है आपको एंटासिड्स और पेप्टिक अल्सर के ड्रग, इसके अलावा आपका एंटी डायरियल ड्रग और एंटी एमेटिक ड्रग, ये आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आते हैं कीमोथेरेपी में बेसिक्स जो हैं आपके यूनिसेप्टिक्स हैं, जिसमें क्लिनॉन्स आते हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, पेनिसिलिन्स हैं, ये सब आपको इंपॉर्टेंट हैं। इनके सारे क्या पढ़ेंगे आप, मोड ऑफ एक्शन ही पढ़ना है मेजरली, है ना, यूज़ नहीं पढ़ना है। एडीआर के लिए बता दिया कि एडीआर जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए, बाकी सब मत छोड़ दीजिए, केवल पढ़िए ड्रग के नाम, क्लासिफिकेशंस और मोड ऑफ एक्शन, बस काफ़ी है। फिर आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इंपॉर्टेंट है, एंटी फंगल इंपॉर्टेंट है, वायरल इंपॉर्टेंट है, लेप्रोटिक छोड़ दीजिए, ये आपका पढ़ेंगे, इसमें एंटी मलेरियल इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये छोड़ सकते हैं। कैंसर्स आपको छोड़ना नहीं है, इससे आपके क्वेश्चन तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा, ठीक, ये चाहे तो पढ़िए चाहे छोड़ दीजिए। लिखा ही है डिटेल्ड स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन ईच ऑर्गन इज नॉट नेसेसरी, तो केवल हर ऑर्गन पे क्या एक्शन दे रहा है जरूरी नहीं है। कीमोथेरेपी का बेसिक काम क्या है, आपके कोई भी केमिकल एजेंट्स हैं जो आपके कैंसर सेल्स हो, खासकर एंटी कैंसर ड्रग में, या फिर जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर फंगल इन्फेक्शन है, या वायरल इन्फेक्शन है, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन है, उनकी ग्रोथ को कम करना और या फिर उनको किल करना, वो बेसिक काम है केमोथेरेपी का। तो कैसे करता है, क्या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है और कौन से ड्रग की लिस्ट है, ये पढ़िए बस, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द सिलेबस ऑफ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आप पॉइंट आउट कर लीजिए, अपने सिलेबस पे मार्क कर लीजिए कि इनको आपको मेजरली फोकस करना है। बाकी को पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे बात की बात है, लेकिन इन टॉपिक्स को जो मैंने बताया है उनको छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके 100% में आपके 90% चांसेस यही होते हैं कि इन टॉपिक से ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है हर जगह पे, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, जीपेट हो, या किसी और जो भी फार्मेसी से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें यही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और आपके फार्माकोलॉजी, ये तीनों ही कवर होंगे। जैसे कि बात करें पैथोफिजियोलॉजी में कि डिसीज़ हैं, तो डिसीज़ क्यों हो रहा है ना। जैसे कि बात करें हम लोग एड्स की, तो एड्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, रेट्रोवायरस है, HIV है ना। तो ये सब आपके बेसिक्स जो पैथोफिजियोलॉजी हैं वो तो आते ही हैं, ठीक। So these are the basics about the pharmacology and toxicology. I hope you like my videos. Please, if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.